तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? आयतन इसे मुकम्मल नहीं कर सकी, कुदरत के लिए बना रही थी। तुमने जुर्रत कैसे की? इसको हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? तुम खुद को क्या समझती हो? डरो मत। रुक जाओ। दादी वो मुझे दे। ये तुम्हारी माँ का है। वो अपने हाथों से तुम्हारे बाबा के लिए बुन रही थी। इसके बाप की वजह से वो तुम्हारे बाप के इस काज को मुकम्मल नहीं कर सकी, और अब इसके गंदे हाथों से मैं ये हरगिज दागदार नहीं होने दूंगी। कुछ बुरा नहीं किया इसने।
अच्छा, तो इसने कुछ बुरा नहीं किया। इस बेशरम ने तुम्हारी माँ और बाप की खूबसूरत यादों को मजरू करके रख दिया। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? खामोश हो जाए। दीजिए। शर्म करो। तुम्हारी मां यकीनन अपनी कब्र में बेचैन होगी। सालगिरह मुबारक हो बाबा। आखिर तुम लोग क्यों लड़ रहे थे? मुझे जवाब चाहिए इसका। इससे पूछो। ठीक हूँ? ठीक हूँ मैं। इससे नाक पर रखो, खून बह रहा है। अब क्या किया है तुमने? तुमने अली को गुस्सा क्यों दिलाया? तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? यह भी तो हो सकता है कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अली ऐसा हरगिज नहीं है। तुमने ही गुस्सा दिलाया होगा। अली कभी झगड़ा नहीं करता, वो हमेशा अपनी हद में रहता है। कितना अच्छा है वो अली। हाँ, सारी सच्चाई और अच्छाई तो उसी पर खत्म है ना। हारून अब बस करो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पता नहीं अली कैसा है।
पुरसुकून हो जाओ भतीजे, अपनी चीजों को तोड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। संभालो खुद को। बिल्कुल सही, तुम्हारा भाई अब उसकी तरफ है। दिलान उसे अपने इशारों पर नचा रही है। वो जो चाहती है वो करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें रहम आता है बस, क्योंकि वो मजलूम नजर आती है। इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि मुझे भी आने लगा था। उसे इस हाल में देख के बुरा लग रहा था। अरे नहीं भतीजे, इतना रहमदिल बनने की जरूरत नहीं तुम्हें। वो लड़की शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। काबू कर लिया है तुम्हारे भाई को उसने। बिल्कुल सही कहा। बरान जोरू का गुलाम है। वो अपने बाबा के लिए भी उस पर भरोसा करता है। वो लड़की हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर उसकी वजह से ताए को कुछ हो गया तो फिर कौन जवाबदेह होगा? वो लड़की अपना हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। बेखबर हो जाओगे तो यही होगा, वरना उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारी मां की मिरास को हाथ लगा सके? कैसे जरूरत की? बस अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ भाई के इस अच्छे रवैये से। नूरी वाली बात पे भी उन्होंने यही किया था। हमारे अलावा हर एक सही है, गलत हैं तो हम लोग। बस अब बहुत थक गया हूँ मैं सबसे। बेहतर है चला जाऊं। पुरसुकून हो जाओ। कहां जाओगे? क्या तुम दुश्मन को मैदान जंग में पीठ दिखाकर भागना चाहते हो? बारान का ताल्लुक अगर करावे कबीले से है तो तुम्हारा भी है भतीजे। अगर वो नहीं संभाल सकता तो तुम्हें संभालना होगा ये खानदान। और तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं आखिरी सांस तक। तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? आयतन इसे मुकम्मल नहीं कर सकी, कुदरत के लिए बना रही थी। तुमने जुर्रत कैसे की? इसको हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? तुम खुद को क्या समझती हो? ठीक हो तुम? मुझे माफ कर दें। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं कुदरत साहब को खुशी देना चाहती थी। मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा। मैं कभी ऐसा नहीं करती। कभी उस स्कार्फ को हाथ नहीं लगाती। मैं चाहती थी कि आप दोनों भाई अपनी अम्मी के साथ गुजारे अच्छे दिन याद करें। यकीन करें अगर मैं गुजरा वक्त वापस ला सकती, मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं आपकी अम्मी को कुछ भी करके वापस ला सकूं। मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं। मगर ये नामुमकिन है।
मैं उन्हें वापस नहीं ला सकती। मैं आपकी अम्मी को वापस नहीं ला सकती, मगर मुझे लगा कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर जाऊं जो जिंदा हैं। मगर कोई नहीं चाहता कि मैं यहां रहूं। सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं अब भी इस खानदान के लिए दिल से कुछ करना चाहती हूँ। मैं शिकायत नहीं कर रही, क्योंकि मैं इसी की मुस्तहिक हूं। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं बस यहां अपने बाबा के गुनाह की सजा भुगत रही हूं। पहले भी आपको बताया था, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मैं यहां क्यों आई हूं। मुझे हर चीज कबूल है, लेकिन आप मेरी खातिर किसी से भी नहीं लड़ेंगे। अपने ताल्लुकात खराब नहीं करें, खुदा के लिए। उसकी और हारून की लड़ाई हो गई और अली जख्मी हो गया। सच कहूं तो उसे इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ है मुझे। मैं उसे मरहम लगाना चाहती थी, मैं उसकी तकलीफ दूर करना चाहती थी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैं उससे दूर ही रही, क्योंकि मुझे उसके करीब आने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो किसी और का मंगेतर है, वो किसी और का है। कभी ना कभी तो उसको वापस जाना ही है। ये जानते हुए मैं उसके करीब नहीं जा सकती, मैं उसकी आदत नहीं डाल सकती। ऐसा हुआ तो मैं बर्फ की तरह पिघल जाऊंगी।
जेवदत्त, देखो ये कितना खूबसूरत है ना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इसे खरीद लें और कमरे में ब्लू पेंट कर देंगे और पूरे कमरे में बहुत सारे स्टार्स बना देते हैं, या फिर हम अंडर वाटर थीम बना लेते हैं, मछलियाँ वगैरह। मैंने एक बार मूवी में देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। खूबसूरत है ना? हम ये लेंगे ना जेवदत्त? हाँ बिल्कुल, हम ये सब करेंगे जब वक्त आएगा। जेवदत्त, क्या आपको लगता है हमारा एक प्यारा सा बेबी होगा? हाँ बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं। लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। मेरी जान, बिल्कुल फिक्र ना करें। मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो आपको इतना याद करती हूँ कि एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकती, पता है। एक मिनट, फोन देख लूं। डॉक्टर है, शायद रिपोर्ट्स आ गई होंगी। कॉल उठाओ और स्पीकर ऑन करो। डॉक्टर साहिबा। जेवरी साहिबा, आपके टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। हाँ, इंशाल्लाह रिजल्ट सर्जरी के लिए साजगार होंगे। जी, परेशानी की कोई बात नहीं। मैं आपके ब्लड लेवल की वजह से फिक्रमंद हूँ। इसका क्या मतलब है? यानी जेवरी साहिबा को सर्जरी से पहले ब्लड लेवल बढ़ाना होगा, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। इसीलिए मैं इन्हें डाइट चार्ट और प्रिस्क्रिप्शन भेज रही हूँ, उसे पाबंदी से फॉलो करना है, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहिबा, फिक्र न करें। आप जो हिदायत देंगी सब फॉलो की जाएंगी। अल्लाह हाफिज, आपका दिन अच्छा गुजरे। चले ठीक है डॉक्टर साहिबा, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं चलता हूँ जेवरी। कहाँ जा रहे हैं जेवदत्त? हम अभी तो बैठे थे। मैं दवा खाने जा रहा हूँ। हो सकता है वो कुछ ऐसी दवा दें जिससे तुम्हारा ब्लड लेवल बेहतर हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें अपने खाने पीने का ख्याल रखना होगा जेवरी। फिर मैं तो मोटी होकर 150 किलो की हो जाऊंगी और आपको अच्छी भी नहीं लगूंगी। जेवरी, तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम कितनी भी मोटी हो जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी रूह से मोहब्बत है, बाकी सब सानवी है। चलें ठीक है, आप जाइए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। आप उसे ढील दे रही हैं दादी जान। उसे काबू में करने की जरूरत है आपको। बारान हमारे हाथों से निकल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं ये सब और नहीं देख सकती दादी। मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहती हूँ। हवेली में रहना अब मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। बारान को धोखा खाते देखती हूँ तो तकलीफ होती है। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं अपने पोते को हरगिज भी उस नागिन के हवाले नहीं करूंगी। जंग तो अब शुरू हुई है, तुम फिक्र ना करो। वक्त हमें दुरुस्त साबित करेगा। बारान बहुत जल्द उस नागिन की असलियत देख लेगा और फिर मैं उस नागिन का सर अपने हाथों से कुचल दूंगी। बारान, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं वॉक के लिए जा रहा हूं, जल्दी आ जाऊंगा।
बारान मेरे बेटे। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा बेटा। जरा मुझे दीजिए। तुम परेशान लग रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ है? मेरी कोशिश रही है कि अपनी जिंदगी में कोई गलती ना करूं अहमद चाचा। मैंने हर फैसला बहुत सोच समझ के किया है और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमेशा मेरी मदद की। लेकिन पहली बार, पहली मर्तबा तुमसे गलती हो गई, दुश्मन की बेटी से शादी करके। एक मासूम को हवेली लाकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। सबके साथ नाइंसाफी की, दादी के साथ, जिहान के साथ, बाबा के साथ। हालांकि मैं उस फैमिली को तकलीफ देना चाहता था, मगर अब खुद तकलीफ महसूस कर रहे हो। मुझे उस लड़की की हालत पर रहम आता है अहमद चाचा। तुम अपने इस एहसास को मिटा नहीं सकते मेरे बच्चे। दादी और जिहान एक तरफ है और वो मासूम बेगुनाह लड़की दूसरी तरफ। पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं, पहली बार समझ नहीं पा रहा हूं कि कहां जाऊं मैं। देखो बारान बेटा, तुम्हारी अम्मी और बाबा दोनों ही बहुत ही इंसाफ पसंद और सच्चे लोग थे। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने जालिम का नहीं बल्कि मजलूम का साथ दिया। हमेशा हर एक के साथ इंसाफ किया, किसी का हक नहीं मारा कभी, किसी के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखी उन्होंने। और तुम्हारी तरबियत भी ऐसे ही की। इंसान अपनी मीरास से दूर नहीं रह सकता। तुम बिल्कुल उन जैसे हो, जानता हूं मैं। एक हदीस शरीफ में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का दिल दुखाना काबे को तबाह करने से बदतर है। तुम कभी भी किसी का दिल ना तोड़ना बेटा, यही खासियत तुम्हें बारान बनाती है। यूनुस एमरे ने क्या खूब कहा है, जंग एक लफ्ज से शुरू होती है और अल्फाज से ही सर कलम होता है। इंसान के अल्फाज जहर भी हो सकते हैं या फिर शहद की तरह मीठे। अल्फाज की अहमियत तभी होती है जब वो सही वक्त पर बोले जाएं। वक्त गुजर जाने के बाद उनकी कोई अहमियत नहीं रहती बेटा। जो टूट गया वो टूट गया। जेवदेद, ये क्या लेकर आ गए हैं आप? ये सब खाऊंगी तो सर्जरी से पहले ही मर जाऊंगी। अरे ये सब एक साथ थोड़ी ना खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। हर्बलिस्ट ने मुझे तरीकाकार बताया है। इसकी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। ये क्या है? ऐसा ना कहो जेवरिये, ऐसा ना कहो। देखो उसने कहा ये बहुत अच्छी दवा है। अगर तुम ये खाओगी तो तुम्हारे ब्लड लेवल में इजाफा होगा। देखो ऐसे। ओहो जेवदेद, आपका चेहरा तो देखने वाला है। देखो इन्हें जरा सईद। अल्लाह इनकी मोहब्बत में इजाफा करे। आमीन।
सईद, क्या ये तारीख दिन गुजर जाएंगे? जेवरी ये सर्जरी बर्दाश्त कर लेगी क्या? इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। हमारी बहू हिम्मत वाली है, अल्लाह की मदद से वो ये बर्दाश्त कर लेगी। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब तक हम सब साथ हैं, हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। हारून, तुम बहुत गुस्से में थे, मैं पूछ नहीं सकी, क्या हुआ है? हाँ अम्मी, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे जाना है अभी। दुकान पर कोई नहीं है, काम का टाइम है। हारून, ये बताओ कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? मेरी तरफ देखो ना, घूम जाओ। बेटा, ये हाल किसने किया है तुम्हारा? अम्मी, कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब बेटा कि कुछ नहीं हुआ? तुम्हें मारने वाले की अल्लाह करे हाथ टूट जाए। उफ, अब बस भी करें अम्मी, मामूली सा झगड़ा था। मामूली? बेटा, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, थाने में जाके FIR कटवा के आते। क्या वो कोई गुंडा है? बताओ। अम्मी, आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? देखो बेटा, सच बताओ, किससे लड़ाई हुई है और किस वजह से हुई है? समझ गई मैं, ये उस जुमरुद की वजह से हुआ है ना, उस चुड़ैल की वजह से ना। अम्मी, बस करें, बहुत हो गया। दुकान जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। ऐसा होता रहता है, हटें। हारून, जाने दे मुझे। बात सुनो। हाँ, यकीनन ये उस देहाती का ही काम लगता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी आकर तुमसे हिसाब लेती हूँ। रुको जरा, छोड़ूंगी नहीं। ये लड़की भी कितनी बदकिस्मत है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसके साथ इस तरह का सुलूक किया जैसे उसने कुछ बहुत गलत कर दिया हो। लेकिन अम्मी, उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। वो आजादे साहिबा का मिजाज नहीं जानती क्या? दिलान को उस स्कार्फ को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। गुल, ये क्या कह रही हो? उसने जो भी किया अच्छी नीयत से किया। कुदरत साहब को खुश करना चाहती थी। इसमें आखिर उसने क्या गलत किया? क्या कसूर था? खैर, मुझे लगता है कि आजादे साहिबा बिल्कुल सही है। मगर आपने देखा बरान साहब ने कैसे उसका दिफा किया? हाँ, देखा। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत समझदारी दिखाई। और वैसे भी बारान साहब हमेशा ही इंसाफ करते हैं। वो उसकी नीयत समझ गए थे। उसकी हिफाजत की माशाल्लाह। और मेरी दुआ है वो दोनों एक साथ हमेशा खुश और आबाद रहें। पता है ना, जब से वो यहाँ आई है हर वक्त रोती ही रहती है। हर जगह उसकी जिल्लत होती है, मगर वो खामोश रहती है। केक वाकई बहुत लजीज बना है। दिलान अच्छी कुकिंग करती है। तुम्हें उससे कोई हमदर्दी नहीं है ना? मैं क्या करूं अम्मी, हर किसी का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है और फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो केक खाकर अपना दिल बहला रही हूँ। क्या हम इतना अच्छा केक जाया कर दें? ये मेरी उदासी वाली भूख है अम्मी, मेरा खाना जरूरी है। जरा अपने अल्फाज पर गौर करो। चलो अब अपनी भूख को छोड़ो और आकर मेरी मदद करो। आजादे साहिबा अगर आ गई ना तो फौरन ही तुम्हारी उदासी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारी माँ का है। वो अपने हाथों से तुम्हारे बाबा के लिए बुन रही थी। इसके बाप की वजह से वो तुम्हारे बाप के स्कार्फ को मुकम्मल नहीं कर सकी और अब इसके गंदे हाथों से मैं ये हरगिज दागदार नहीं होने दूंगी। कुछ बुरा नहीं किया इसने। अच्छा, तो इसने कुछ बुरा नहीं किया? इस बेशरम ने तुम्हारी माँ और बाप की खूबसूरत यादों को मजरू करके रख दिया। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? खामोश हो जाए। दीजिए। उस
उस वक्त जब बरान साहब ने दिलान को उठाया था तो आपने दरिया का चेहरा देखा था? चुप हो जाओ वरना वो सुन लेंगी। क्या आपको वो अच्छा नहीं लगा अम्मी? जब बरान साहब दिलान का साथ देते हैं तो वो बेकाबू हो जाती है, बेकाबू। वैसे भी अब वो शादीशुदा हैं। आखिर अब दरिया क्या चाहती है? कैसी हो? ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक हूँ गदर साहिबा, आपके लिए फिक्रमंद थी। मेरे लिए फिक्रमंद? मुझे क्या हुआ है? आपने तैयारी में मेरी मदद की थी ना? उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा? असादे साहिबा ने कुछ नहीं बोला? आपको तकलीफ पहुंचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय मेरी प्यारी बेटी, इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। फिक्र मत करो, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अगर वो कुछ कहे, अगर कुछ पूछे, आपका इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं, समझ गई? बता दीजिएगा कि मेरा आइडिया था। मेरी प्यारी बेटी तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा बेटी। देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारी नेक नियति का इनाम मिल ही जाएगा। मेरी बस यही दुआ है बेटी। शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ हैं। और मैं भी खुश हूँ कि मेरे पास तुम हो। चलो, हम दोनों तो अपनी बातों में खो ही गए थे। मैं तो भूल ही गई थी कि बर्तन साफ करना बाकी है। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। उसके चेहरे पर क्या हुआ जुमरुद? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से अब उसे हकीकत बता देनी चाहिए उसकी फैमिली के बारे में। मीने, ये बात कहाँ से आ गई? मैंने बहुत सोचा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर मैं मजीद इस झूठ का हिस्सा नहीं बन सकती। ये नहीं हो सकता। मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। अगर उसकी फैमिली का मसला हल किए बगैर उसे सब बता दिया तो वो बर्बाद हो जाएगा। उसे गहरा सदमा लग सकता है। मैं जिस आदमी से प्यार करती हूँ उसे तकलीफ कैसे दे सकती हूँ जुमरुद? मुझे अली की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम्हारे सिवा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। खैरियत होगी इंशाल्लाह। ये क्या हो रहा है? ऐसे कौन दरवाजा बजाता है? तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। एहतियात से खोलिएगा अम्मी। क्या हुआ है फिक्रिये? क्या किया है? हाँ, क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? बताओ मुझे, क्या किया है? हमें नहीं मालूम तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। उसका पूरा चेहरा जख्मी हो गया है, लड़ाई हुई है। मेरी बात सुनो हनीफे, अगर इसकी वजह जुमरुद हुई तो फिर तुम देखना, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जुमरुद का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? तुम हमें धमकी दे रही हो? बिल्कुल धमकी दे रही हूँ मैं। बताओ क्या कर लोगी तुम? क्या बिगाड़ सकती हो मेरा? देखो फिक्रिये। अम्मी 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 रुक जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? इनसे दूर रहिए।
ओहो, देखो तो जरा कितने मासूम हैं। एक्टिंग अच्छी कर रहे हो दोनों। हम उसके साथ कुछ क्यों करेंगे बताओ जरा। जाकर अपने बेटे से पूछो ना कि क्या हुआ है, हमसे क्यों पूछ रही हो? पूछा था मैंने उससे, मगर उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जुमरुद को चाहता है और उसे बचा रहा है। और जुमरुद का किसी और से चक्कर चल रहा है। उसी घटिया आदमी ने मेरे बेटे को मारा है। मेरे ही घर में आकर मेरी ही बेटी की बेइज्जती कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। तो फिर उससे कहो ना कि ऐसी हरकतें ना किया करे। पूरा मोहल्ला तुम्हारी बेटी के बारे में बातें बना रहा है। बहुत हो गया फिक्रिये। अम्मी नहीं, खुदा का वास्ता दूर रहे इनसे। हाथ मत लगाओ मुझे। फिक्रे साहिबा, आपका क्या मसला है? क्यों परेशान कर रही है हमें? जाए यहाँ से, जाए प्लीज जाइए। देख लूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जब देखो लड़ाई के लिए तैयार रहती है। अंदर चले अम्मी, दफा करें इन्हें। चले चले। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ। करीम साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। एक हदीस शरीफ में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का दिल दुखाना काबे को तबाह करने से बदतर है। तुम कभी भी किसी का दिल ना तोड़ना बेटा। वो कहाँ है? दिलान साहिबा वो किचन में थी। हो सकता है कि अभी भी वहीं हो। बेटी तुम्हारे लिए भी कॉफी बनाई है मैंने। पहले थोड़ा पानी पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारी घबराहट ठीक हो जाएगी, सुकून मिल जाएगा। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं आजादे साहिबा को कॉफी देकर अभी वापस आती हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का दिल दुखाना काबे को तबाह करने से बदतर है। तुम कभी भी किसी का दिल ना तोड़ना बेटा। यही खासियत तुम्हें बारान बनाती है। कमरे में जाने ही वाली थी। बच जाओ। चाहिए?
पानी चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल। मैं असल में तुम्हारे साथ शुक्रिया। बेटी, तुम तो कांप रही हो। हुआ क्या है? खैरियत होगी इंशाल्लाह। सर्दी लग रही है क्या? क्या किसी चीज से खौफजदा हो? बारान साहब ने कुछ कहा है? आखिर क्या हुआ है? कुछ तो बताओ बेटी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये दोनों फिर से अजीब बर्ताव कर रहे हैं। खैर होगी इंशाल्लाह। प्याज की बदबू आ रही है, खिड़की खोलो ताकि हवा पास हो। ठीक है अम्मी। इसके बाद पेंट्री साफ करना है। अली कहाँ है? वो किचन में है। अली, यहाँ आओ जरा। बोलिए हनीफे साहिबा। बर्तनों पर पानी के निशान हो रहे हैं, तुम ठीक तरह साफ नहीं करते। इस तरह तो कस्टमर यहाँ आना छोड़ देंगे। इन सबको अच्छी तरह साफ करो। ये जगह बिल्कुल चमकनी चाहिए। सब काम करते हुए नजर आए मुझे। आप ठीक है अम्मी? ठीक हूँ। फिर आ गई वो। हर रोज आ जाती है। शायद इसे ये जगह पसंद है। जुमरा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या करूंगी मैं? तुम जानती हो कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूं, कुछ समझ नहीं पा रहा जुमरुद। इस लड़की मीने के साथ क्या मामला है आखिर? वो मूवी और वो सब कुछ, यानी जब से ये यहां पर आई है तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदल सा गया है, बिल्कुल अजनबियों वाला। और ये हर वक्त तुम्हारे आसपास क्यों रहती है? जब भी देखो यही मौजूद होती है। क्या चल रहा है जुमरुद? मुझे कैसे पता होगा? जाकर उससे पूछो। ठीक है, यही करता हूं फिर। आपकी कॉफी हसन साहब। शुक्रिया कदर, और इसका भी। एंजॉय करें। आपकी दवा का वक्त हो गया है कुदरत साहब।
पहले ये नीली वाली, अब थोड़ा सा पानी पी लें आप। अब बस ये आखिरी दवा रह गई है। इस वाली दवा की बदबू बहुत तेज है। उम्मीद है कि इससे आपको शिफा मिले कुदरत साहब। कदर, मेरे सर में फिर दर्द हो रहा है। सर दर्द की दवा लेकर आओ। हसन साहब, क्या आप कुदरत साहब का ख्याल रख लेंगे थोड़ी देर के लिए? मैं आजादे साहबा को देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं ख्याल रखूंगा ना भाई का। ये आपके इर्द गिर्द हर वक्त मंडलाते रहते हैं ताकि आप ठीक हो जाएं। मगर अफसोस भाई, कभी नीली दवा, कभी सफेद दवा। अफसोस, मुझे बुरा लगता है इतनी दवाओं के बाद भी न जाने क्यों आपको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। भाई, आपको क्या लगता है आप क्यों ठीक नहीं हो पा रहे? हाँ, आप कभी ठीक नहीं होंगे भाई। बिल्कुल अच्छी उम्मीद मत रखिएगा। क्या तुम ताजा हवा लेने के लिए गए थे? एक बात कहूं, बारान दिलान पर तरस आता है मुझे। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, फिर भी उसे बुरा कहा गया। हकीकतन उसके साथ जुल्म हो रहा है। जानता हूं। मुझे यकीन है तुम उसके साथ इंसाफ करोगे बारान। दादी, मैं चलता हूं। मुझे अपने एक दोस्त के पास जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आजादे साहिबा। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही बारान। मैं इंतजार करती रही कि तुम सब ठीक कर दोगे, मगर तुम हर दिन मुझे हैरान कर रहे हो। दादी प्लीज शुरू मत हो जाए। देखो, मैं हर रोज उस लड़के की वजह से दवाएं खाती हूं, मालूम है क्या तुम्हें? मेरा सर फट रहा है, मेरे अंदर अब ताकत नहीं बची। तुम उसको यहां ले आए, ठीक है, हमने कबूल कर लिया, मगर तुमने उसका ख्याल रखना कैसे शुरू कर दिया? मैं हर दिन उस नागिन को सजा देना चाहती हूं, मगर तुम दुनिया के तमाम काम छोड़कर उसे बचाने आ जाते हो। तुम उस दुश्मन की लड़की को हर बार बचा लेते हो बारान। वो लड़की मुसीबत के सिवा कुछ नहीं है और वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। वो सर से पांव तक तुम्हारी मां के खून से रंगी हुई है। उसकी फैमिली की वजह से मेरा कुदरत इस हाल में है और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। तुम एक नागिन पर किसी भी सूरत इस कदर भरोसा नहीं कर सकते
तुम भी जान जाओगे, मगर उस वक्त तक इंशाअल्लाह ज्यादा देर नहीं होगी। तुम क्या तुम जानती हो मुझे? तुमसे पूछ रहा हूं, क्या जानती हो मुझे? मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। किस लिए? किस लिए जानना चाहती हो मुझे? मेरे आसपास मंडलाती रहती हो, जहां भी जाता हूं मौजूद होती हो। ऐसा क्यों करती हो तुम? बहुत आसान जवाब है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन मैं जानना नहीं चाहता तुम्हें। तुम पसंद नहीं हो मुझे और वक्त भी नहीं गुजारना चाहता तुम्हारे साथ। दोबारा मत आना यहां। तुम वक्त जाया कर रही हो अपना। एक सूखे और मरते हुए पौधे की तरह आप हमेशा यहां लाचार बने बैठे रहेंगे और यूं ही बैठे बैठे दोनों बेटों की तबाही अपनी आंखों से देखेंगे। और उसके बाद जब आप काफी अजियत उठा चुके होंगे, यानी वो दिन जब भी आएगा, आप तड़पते हुए इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। भाई अम्मी की सबसे फर्माबरदार औलाद। अम्मी जान अभी भी नहीं जानती, मगर उनका इस हवेली में सिर्फ एक ही बेटा ताकतवर है। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। वो एक चट्टान की तरह निहायत मजबूत है। जान ले कि इस हवेली में आप बस एक जिंदा लाश की मानिंद हैं भाई। हम आपको कभी यहां तो कभी वहां अपनी मर्जी से जहां चाहें ले जा सकते हैं।
इस तरह। भाई आप अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकते। कुदरत साहब। गुल, क्या तुमने खाना बनाना शुरू कर दिया है बेटी? मैं कुदरत साहब के पास जा रही हूँ। भाई आप ठीक तो हैं? भाई भाई क्या हुआ आपको? भाई कदर साहिबा, भाई को कुछ हो रहा है। कदर साहिबा जल्दी आए भाई। क्या कुछ हुआ है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं।